अपनी ताबड़तोड़ रैलियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने विरोधियों को चारों खाने चित कर रहे हैं। इसी क्रम में पीएम ने बिहार में एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार जीतनराम मांझी के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब भी भाजपा आगे बढ़ती है झूठ फैलाया जाता है कि संविधान बदल देंगे। मोदी और भाजपा तो क्या स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। पीएम ने कहा कि हमारे लिए हमारा संविधान 2047 का सपना पूरा करने का संकल्प है। पूरी दुनिया में इस वक्त अस्थिरता है। देश को जरूरत है इस वक्त मजबूत फैसले लेने वाली सरकार की। मोदी ने पूरी ताकत से एनडीए गठबंधन को विजयी बनाने के लिए मतदान की अपील करते हुए विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। अब वो पिछले 25-30 साल से एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि लालटेन वाले आधुनिक युग में नहीं जाने देंगे। इनका राज होता तो आपके मोबाइल की बैटरी भी चार्ज नहीं हो पाती। ये कहते थे कि हम लोग प्रगतिशील नहीं हैं। हमने दिखा दिया चंद्रयान में जाने की ताकत किसमें है। जब भी भाजपा आगे बढ़ती है ये झूठ फैलाते हैं कि संविधान बदल देंगे। मोदी और भाजपा तो क्या, स्वयं बाबा भीमराव अंबेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। इसलिए झूठ फैलाना बंद करिए। पीएम मोदी ने कहा कि इन्हें पता होना चाहिए ये जो संविधान सभा थी, डॉक्टर राजेंद्र बाबू उसका नेतृत्व करते थे। बाबा के दिल, दिमाग और कलम उसे शब्दों में डाल रहे थे। देश के गणमान्य लोग देश की भावनाओं और देश की परिस्थितियों को समझकर देश का संविधान बना रहे थे। जो लोग सनातन को गाली देते हैं, ये जो संविधान इतना महान बना है, ये जो संविधान हमें देश को आगे ले जाने की ताकत देता है, इस संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा जो बनी थी उसमें 80 से 90% से भी ज्यादा सनातनी थे। उन सनातनियों ने इतना उत्तम संविधान बनाने में बाबा भीमराव अंबेडकर का साथ दिया। प्रश्न उनका नहीं है, प्रश्न कांग्रेस जैसी पार्टी का है कि उसने अपना मूल कैरेक्टर गंवा दिया है क्या। जब संविधान सभा में जो लोग बैठे थे तो ज्यादातर गांधीयन लोग थे, ज्यादातर कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे। और पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर जो पेंटिंग है रामायण, वो सनातन की ही परंपरा से जुड़े हुए हैं। तो आपका संविधान बना, उस संविधान में सनातन का गौरव का हिस्सा था। और आज सनातन को इतनी भयंकर गालियां देने की हिम्मत हो और आप उनके साथ चुनाव की राजनीति करें, उनके साथ मंच साझा करें, मजबूरी कांग्रेस की, ये देश के लिए चिंता का विषय। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए हमारा संविधान 2047 का संकल्प पूरा करने जैसा है। बड़ी श्रद्धा के साथ बाबा भीमराव अंबेडकर को जो सम्मान हमने दिया वो किसी ने नहीं दिया। जाहिर है विपक्ष लगातार सनातन के देवी देवताओं पर, प्रतीकों पर कटाक्ष कर रहा है, हमले कर रहा है, जिस पर मोदी के जवाब के बाद अब खुद सनातनियों को भी जागना होगा। सोच समझकर अपना नेता चुनना होगा और विपक्ष को भी अपनी मजहबी मदहोशी को तोड़कर जागना होगा और देश की आत्मा को समझना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।